आज हमारे साथ विवेक भाई हैं एग्जामपुर वाले। हर कोई इनको देखा होगा क्योंकि इनकी आवाज़ में इतना दम है। मैं पहली बार इनको जब देखा था तो मुझे लगा था भाई साहब ये इतनी जोर जोर कैसे कोई मास्टर पढ़ा सकता है इतनी देर तक, वो भी। तो पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा कि मतलब ये जो आवाज़ है वो उसी टाइम जाकर एक्ट करते हैं या नॉर्मल आवाज़ ऐसी ही है आपकी? अशरफ भाई का बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो मैं बताऊं कि आवाज़ ऐसी हो ही गई है। क्या है ना कि बच्चे हैं अभी, अब ऑनलाइन है, अब इनको क्या है दुनिया भर की चारों तरफ देखेंगे, तो मैं सोचता हूँ जब तेज आवाज जाएगी तो ये ज्यादा इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा गौर रहेगा, इसलिए थोड़ा तेज आवाज में बोलना पड़ता है। मैं अभी 6-7 महीने पहले लेखपाल का पेपर हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, उसकी एक आंसर की आई थी। हाँ जी, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी आपकी, बहुत तगड़ी। हाँ जी। उसमें आप कह रहे थे ओ भाई सब हमारे में से आया है, तो वो तो बेसिकली जो पाकिस्तान वाला वो वीडियो थी उसी का एक तरह का वो था। तो मैं वो पहले से आपने सोच के बनाया था कि वो इंस्टेंट निकला था? अब हम क्या है, हमें खाटी मास्टर, हम पे पढ़ाना तो ज्यादा आता है, तो हमें ऐसे तो कुछ इतना क्रिएटिव या कोई दिखता है कि अच्छा ये अच्छा बेचारा, उसी को भी मार के हम कर देते हैं अपना। नहीं, वो जो भी ट्रेंड चलता है उसी को पकड़ लो। वो सही भी है क्योंकि आजकल लड़के भी थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, उनको मजा भी चाहिए पढ़ाई के साथ। आप जैसे 12 घंटा पढ़ाते हैं या 16 घंटे 12 घंटे जो भी मैराथन होती है, लड़के 2-3 घंटे बाद बोर हो जाते हैं, तो कैसे एंगेजमेंट बढ़ाए रहते हैं? उसमें बीच बीच में उनको मोटिवेट करते रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं कि भाई जब इतना सारी भीड़ है, लाखों लोग हैं, अब उसमें तुम क्या, तुम्हारे पास स्पेशल है कि तुम उनसे आगे निकलोगे। तो मुझे लगता है कि एक मेहनत है ना, कि तुम कठिन मेहनत कर रहे हो, तो वो भी एक अच्छा आधार है कि आप उनसे आगे निकलने का। तो जब आप उसको उसके जीवन का कुछ दिखाते हो, तो सब तो नहीं होते बट उसमें कुछ होते हैं, वो लगे रहते हैं, हाँ सर मैं साथ हूं, सर मैं सोते से जग गया, तो वो फिर एंगेजमेंट अपने आप हो जाता है। आपका जो लोगो है या टाइटल है कलम से क्रांति, मैं जब अभी आ रहा था तो मैं पहले से मुझे पता था कि ये है, लेकिन मैंने सोचा यार कि जैसे कलम एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ है, कोई थिंग है, क्रांति प्रक्रिया है, तो ये चीज़ से प्रक्रिया तक की मतलब क्या कैसे सोच के ये बनाया गया था कि ऐसे रैंडम कभी निकल गया? एक्चुअली मैं थोड़ा सा शुरुआत से अपने जो देशभक्ति और ये जो अपने जो देशभक्त हैं जो शहीद हुए, उनको मतलब ज्यादा पढ़ा हूँ, मतलब इन चीजों को हमने काफी पढ़ा है, तो उससे ऐसा लगता था कि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। फिर जब आप बचपन में बहुत सारी कठिनाइयां देखते हैं, गरीबी देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो वो मन होता है कि भाई मैं अपने लिए तो जो करूं ठीक है, मैं इनके लिए भी कुछ करूं। मुझे लगा एजुकेशन इज बेस्ट है, कि मतलब अब जैसे गांव में क्या था, जब हमने शुरुआत किया था उस समय पर कोई अपनी पुलिस के लिए, इन सब के लिए कोई गांव में आपको नहीं था। अब जाओ दूर दूर शहर, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, बच्चियां जाती थी, लड़के जाते थे, लटक वटक के पूरा परेशान होके वो 2-2.5 घंटा बिठा के आपको भेज देता था। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, क्रांति मीन्स विचारों में बदलाव, क्रांति मतलब जीवन में आमूल चूल परिवर्तन। मैं लड़ झगड़ के तो लाऊंगा नहीं, मैं तो पढ़ा के लाऊंगा। तो मैंने कहा कलम है भाई मेरे पास, मैं तो इसी से क्रांति करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना कलम से क्रांति हमारी टैगलाइन हो। आज के टाइम पे यूट्यूब देखेंगे या हम लोग सोशल मीडिया देखेंगे, एजुकेशन एक तरह से शिफ्ट हो गया है, उस पर भी गया हुआ है। जितनी भी ऑनलाइन आजकल कोचिंग्स हैं या जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं, उनके साथ एक दिक्कत ये आती है कि कंटेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। सस्ती एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन, मतलब इसमें आप किस तरह वाली चीज़ें प्रीफर करना चाहेंगे? सर मैं चाहता हूँ सस्ती में क्वालिटी, मतलब एक तो जब सस्ती होती है, अफोर्डेबल होती है, पहुंच ज्यादा तक हो जाएगी। अब ये कोई चीज है, ये कई लाख रुपए की मेरी जबकि मेरे जीवन में कुछ चेंज ला सकती है, बट मेरी इससे पहुंची नहीं है, तो फिर इसकी क्वालिटी कैसी हो? जब मुझसे पहुंचेगी नहीं तो उसको क्या ही फायदा होगा। मैं सोचता हूँ सस्ती है, सब तक पहुंच गई, अब उसमें क्वालिटी दो। उसमें मतलब आप ये मत सोचो, लाभ हानि की गणना मत करो, अब उसको आप इतना दे दो कि वो मतलब उन सभी से जो महंगे वाले लोग हैं उन सब से मुकाबला कर पाए, उसको उतना लायक बना दो। तो मेरा ये वाला, सस्ती में पहुंच ज्यादा होगी और साथ में आप क्वालिटी दो, क्वालिटी से समझौता मत करो। जैसे सस्ती बहुत रिलेटिव टर्म है, हो सकता है मेरे लिए 2000 रुपया सस्ता हो, किसी के लिए वो 1 लाख रुपया सस्ता हो, या किसी के लिए वो 500 रुपया भी सस्ता ना हो। तो जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो मेरे गांव का ही है और उसको भाई साहब वो 500 रुपया भी नहीं पे कर पा रहा है, लेकिन उसको पढ़ना है, तो कैसे आप तक कैसे पहुंचेगा वो? देखिए इसके उसका भी एक रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल जब उसके पास 500 रुपए भी नहीं है, डेट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से है, मोबाइल वगैरह की भी इश्यू आ सकता है। मैं तो फिर 3-4 चीजें सोचूंगा, फिर इंटरनेट भी चाहिए, क्योंकि 1.5 GB इंटरनेट आप 1-2 वीडियो देख पाएंगे, 3 वीडियो देख पाएंगे, और क्लास यहाँ पे चलती है 5-5, 6-6 घंटे जो कि प्रॉपर सब्जेक्ट की होती है। तो फिर उस बच्चे का क्या है कि वो मैनेज करे। उसमें मैं क्या सोचता हूँ कि आप अगर अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ सकते हैं, तो कभी बीच में कुछ दिनों अपने दोस्त का मोबाइल यूज कर लीजिए कि भाई ठीक है तो इतने देर पढ़ रहा है, थोड़ी देर, मतलब अब आपको
वहां पे ये सोच के बैठना नहीं है कि मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको प्रयास करना है। आपका दोस्त तो कोई ना कोई होगा, और आपके मतलब मान लेता हूँ वो बहुत भी गरीब है, तब भी उसके आसपास कोई ना कोई दोस्त होगा कि भाई ठीक है, अगर पढ़ने के लिए आप किसी से मदद मांगोगे, मुझे लगता कोई भी मना करेगा। इंडिया में ये चीज है कि आप पढ़ाई के लिए अगर कहोगे, बट आपको रिजल्ट, अब उसमें आपने मोबाइल मांग लिया, अब आप उसमें इंस्टा रील्स देख रहे हो, तो ये सब तो गलत है ना। आप पढ़ाई कर रहे हो और मैं कहा देखो अंकल या जो भी भाई जिसका मतलब देखो मैंने आज ये पढ़ा, वो आपको सारी मदद करेगा। और फिर थोड़ी सी आपको सहारा लग जाए, फिर आप अपने पास कुछ ना कुछ 1-2 घंटे देके ऐसे स्किल इकट्ठा करोगे, आप खुद अपना अर्न करो। एक तो वो रास्ता है। और हाँ, ये नहीं कोई भी कह सकता आपको कि कोई भी खा के मतलब कोई भी पेड़ का फल तोड़कर आपको सब कुछ खिला दे, ऐसा आप वो तरक्की ला भी नहीं पाएंगे। क्योंकि सभी आपने देखा होगा, सभी लोग ये कहते हैं कि पहले आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक योर इनिशिएटिव, पहले आप ही को करनी होगी। ऐसे तो सब कुछ लाके कोई नहीं दे सकता, फिर सारे रास्ते ऊपर वाला अपने आप तैयार करता जाता है। जहां तक मैंने मतलब मुझे लगता, मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट किया था। अभी जैसे आजकल जीएस जीके इन सब के बहुत सारे टीचर्स हो गए, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी हर कोई पढ़ा रहा है। पढ़ाने का मैंने जो ऑब्जर्व किया यूट्यूब पे, जो ज़्यादातर लोग पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, करंट अफेयर्स मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, वो क्या किए, एक क्वेश्चन लिखे, 4 ऑप्शन लिखे, 4 ऑप्शन पढ़े, एक पे टिक कर दिए। ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि भाई कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि पीछे क्या है आगे क्या है। लड़का देख रहा है, 2 घंटे करंट अफेयर की क्लास चली, लड़के को 100 क्वेश्चन दिखा, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता, वो 100 क्वेश्चन कुछ देर बाद एक ही क्वेश्चन बचा उसके लिए। तो इसके लिए आप लोगों का क्या प्लान रहता है? सर हमारे यहाँ जो जितनी भी क्लासेस चलती हैं उनमें हमारा ज्यादातर पे 2 तरह की क्लासेस है। एक तो जो रेगुलर चल रही हैं, जिनको हम 5-6 महीने से चलाते आ रहे हैं, जैसे अब एग्जाम है 5 महीने का टाइम है, 4 महीने हमने चलाई, तो उसमें हम खूब डीपली अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर जो लास्ट का टाइम बचता है उसमें कुछ क्लासेस तो ऐसी जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो, कम एक्सप्लेन करते हैं, बट कुछ में फिर हम थ्योरी पे और ज्यादा गौर करते हैं, तो उसका बैकग्राउंड थ्योरी में बताते चलते हैं। तो हम थ्योरी पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। जैसे मान लो कोई भी अगर पढ़ाना है तो हम उसका पूरा बैकग्राउंड है, और हमने क्या देखा है कि एग्जाम में भी ऐसा ही है कि क्वेश्चन रिपीट ना होके उसके बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, जो ज्यादातर अभी एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, आजकल क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। एसएससी अब वो पहले वाली लिबिर करने वाली एसएससी नहीं रही, जो एकदम 1 लाइनर पूछ के। अभी एसएससी का पेपर मैंने 2022 वाला देखा, उसमें ज्यादातर वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है, उसका 1 2 1 2 3 2 3 चेंज चाहते भी ऐसा ही। और एक्चुअल में ना आजकल बच्चे का भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे गौर जरूर करनी होगी। अब जो भी पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज इंटरनेट पे इतना मटेरियल उपलब्ध है कि भाई आप ऋग्वेद पढ़ रहे हो या कोई भी आपको ऐसा पढ़ रहे हो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, तब जान लो कि क्वेश्चंस आस्क इन एसएससी बेस्ड ऑन टेनिस। अब आपको 50 क्वेश्चन दे देगा निकाल के। अब उन 50 को एक बार नजर मार लो जल्दी से, अब आपको उसके लेवल का पढ़ना है। अगर आप उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, डेट मीन्स जो आया है अभी आप उसी के लिए तैयार नहीं हो, नए के लिए तो क्या तैयार होगे, ये चक्कर है। अच्छा, अभी मेरे पास बहुत सारे लड़कों कमेंट है, क्योंकि मैं ज्यादातर वीडियोस भी ऐसे स्टूडेंट को रोस्ट करता हूँ या टीचर्स को रोस्ट करता हूँ या कमीशन को ही रोस्ट करता हूँ। मैराथन चलती है बहुत ज़्यादा आजकल चलती है कि हर 2 दिन बाद मैराथन होती है। लड़के कैसे टाइम मिलेगा जब इतनी मैराथन चलेगी? मैराथन का ना एक प्लान होता है जीवन में। अब जैसे हम ब्रश करने सुबह जाते हैं, रात को जाते हैं, दोपहर में अब 5 बार जाएंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। ऐसे ही मैराथन है। एक्चुअल में मैराथन 2, एक तो आप अपना बस हवा बनाने के लिए मैराथन है, एक उस मैराथन की कुछ वैल्यू हो, कुछ बच्चे के जीवन में उसके एग्जाम से कुछ परिवर्तन आए। तो जब आप किसी बच्चे के लिए फ्री या पेड कोर्स का प्लान बनाते हो, और आपने मान लो फ्री का प्लान बनाया और आपने जैसे अब सीजीएल का प्लान है फॉर एग्जाम्पल कि जुलाई में पेपर है, तो अभी हम अपने 1-1 घंटे की क्लास को रेगुलर चलाएंगे, 30-35 दिन 40 दिन रेगुलर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, आराम से चल रही है, कोई इशू नहीं। यूट्यूब पर। हाँ, यूट्यूब। अब 40-45 दिन होंगे। इसी बीच इसी 45 दिन में मैं कोशिश करूंगा हर 15 दिन पर 3 थ्योरी की बड़ी मैराथन ले आऊं। तो कुछ थ्योरी जो और उन टॉपिकों पे लाऊं जो वो कर नहीं पा रहा है, जो मतलब उससे ऐसे जैसे ये स्पोर्ट्स हो गया, कला संस्कृति होगी, ये सब डांस नृत्य शास्त्रीय, ये सब बहुत दिक्कत आते हैं, जनगणना वगैरह इसमें जल्दी से आप नहीं कर पाते। फिर अब जब आपने ये मैराथन काम की है, क्योंकि अब उसकी उन टॉपिक्स की हैं जो उसको नहीं आते, तो उसके लिए फायदेमंद है। फिर जब लास्ट के 30 दिन बचेंगे तब फिर वो 10 टॉपिक मिला लिए उनके एक मैराथन, तो उसका एक मेजर रिवीजन हो गया पूरा एक क्लास में, तब तो फायदा है। अब मैं कहूँ आज मैराथन कल मैराथन 12 घंटे कैसे बढ़ेगा? आजकल मैं देखता हूँ ना, कुछ लोग बनाए रहते हैं कि भाई 10 दिन 10 मैराथन और 15 दिन। एक तो ट्रेंड चला हुआ है ना कि जैसे अभी 100 दिन बाकी है लगभग सीजीएल को, 100 दिन की स्ट्रेटजी देंगे, कल 99 दिन होगा, 99 दिन की देंगे। वो हर 2-3 दिन बाद स्ट्रेटजी वीडियो डाल दे रहे हैं। तो वो मुझे लगता है ना कि लड़का भाई देखिए
एक तो दो तरह के इस टाइम तैयारी करने वाले, एक वो है जो पहले पेपर दे चुके हैं, उनको पता है यार क्या सही है क्या गलत है, सब पता है उनको। एक वो है ना जो लड़का नया नया आ रहा है, वो सिर्फ यूट्यूब पे देख रहा है। तो मुझे लगता है ना कि ये सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके लिए दिक्कत करती है, क्योंकि उसको लगता है भाई दुनिया यही है। हाँ। मतलब 12 मैराथन मैं करूंगा तभी मैं, क्योंकि वो टैगलाइन ही ऐसी होती है ना कि 12 मैराथन ये कर लिया आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, वो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसे बहुत सारी कोचिंग्स होती है या मैं बहुत सारे ब्रांड का प्रमोशन कर रहा था, उसमें एक ब्रांड ने मुझसे कहा भी कि यूपीएससी पेपर हुआ था, उसने मुझसे कहा कि आप कहिए कि हमारे जो मॉड्यूल है और इनसे 88% या 89% हमारे मॉड्यूल से आया है यूपीएससी प्री में। मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं इस ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी ऑथेंटिसिटी नहीं है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं सारा पेपर मेरे में से आया है। ये कैसे क्लेम हो जाता है कि जैसे सब हमारे में से आया है? सर देखिए, अब मैं जो इसमें कहूंगा कि सिलेबस सेम है, ठीक, सिलेबस सबको पता है। इतने सालों से एग्जाम हो रहा है, पिछले 10-15 महीने से, 10-15 सालों से, तो सबके पास प्रीवियस ईयर के हजारों क्वेश्चन, 10-20 हजार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। फिर आप एक प्लान बना के उसके आधार पर थ्योरी या वो कराते हैं, तो वहां ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता, आ सकता है। फिर वो ऐसा नहीं कि किसी एक के में से आएगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट वो मतलब अब मैं सिलेबस करा रहा हूं तो मैंने भी तो वही कराया है, तो मेरे से में भी आएगा। मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा आप मुझे चुन रहे हो, हाँ, तो और मैं इस तरीके से सिलेबस करा रहा हूं, देन मैं कह सकता हूं मेरा आएगा किस कॉपी में से, इस रजिस्टर में से। जैसे हमने इस बार सीजीएल में कहा है कि आप रजिस्टर बनाइए, नोट्स बनाइए, मस्त क्लास में करा रहे हैं, एकदम हाथ से लिख रहे हैं, कोई पीपीटी नहीं है, कुछ नहीं है, लिमिटेड करा रहे हैं, क्लास में याद करा रहे हैं, और फिर अपनी आंसर की से मिलाना, और फिर आके आप बताना कितना %। तो उसका हम ये भरोसा दिला रहे हैं कि आप ये मत हो कि उसी के में से आया, तुम मुझसे पढ़ रहे तो मेरा नहीं आएगा। प्रॉपर एक प्लान के साथ अच्छे से रिसर्च करके पढ़ा रहा हूं। एक आपने अगर अच्छे से क्लास लिए रेगुलर, बेफिक्र रहो, पूरा आएगा, पढ़ाया हुआ आएगा। क्योंकि अब समझो ना 15 साल से पेपर हो रहा है जी। क्या कितना ही नया पूछेगा, कितना भी नया पूछे, लेकिन अगर आपने अच्छे से रिसर्च की है तो आप कम से कम 10, 15, 20% की तो नहीं कहता, बट हाँ बाकी तो आप लड़ाई दोगे। आजकल टीचर्स को मैं देखता हूँ कि उनके पास बहुत महंगी महंगी कार होती है, एकदम पूरा काफिला चलता है। आपके पास कौन कौन सी कार है? मेरे पास तो एक है, वो भी मैं मतलब देखिए, मैंने जब मतलब मैं बहुत सालों से घर से बाहर हूँ, 2009 से मैं घर से बाहर हूँ, 12th करके मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, तब से मैं मतलब बाहर हूँ। और मतलब यही मैंने काम धंधे, मतलब यही मैंने बहुत मजदूरी टाइप से लेके सब्जी बेचने, मतलब मैंने हर जीवन का वो बुरा सा बुरा क्षण, और जिसको लोग सबसे तौहीन भरा काम मानते मैंने वो भी करके। तो मेरा सपना था 2009 में कि मैं स्कॉर्पियो लूंगा, 2009 में। काली वाली सफेद? काली वाली वो काली वाली घर वालों की पसंद थी, भाइयों की, छोटों की, मेरी तो सफेद ही थी। अब वो आते 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 मेरा सपना शायद 2020 में 21 में पूरा हुआ है, 2020 में हुआ होगा, तो मेरे पास तो वही है, और 3 साल से वही है। अगर 2020 में वो सपना पूरा हुआ है तो 2020 में हुआ है, तो तब से मेरे पास तो जी वही है। नहीं, मैं देखता हूँ ना कि टीचर्स पूरा एकदम भौकाल बनाए रहते हैं, ऐसी सी गाड़ी उनके पास होती है, तो मुझे लगता है कि आपके पास भी नहीं, मैं तो अपना बस, मेरी पे भी धूल जमी होगी, तो मैं तो आना जाना उस पे अपना काम किया, घर गए कभी या कहीं जाना हुआ तभी, नहीं तो अन्यथा अपना तो ऑफिस। तो हर 3-4 महीने पे आप ट्रिप करने जाते हैं नहीं फॉरेन? अरे भाई फॉरेन का देखा तो मेरा सर, एक्चुअल में मेरा क्या है ना, मतलब मैं थोड़ा सा सामाजिक ज्यादा सोचता हूँ। मेरे साथ अभी सर 550 लोगों की टीम है, और उतार चढ़ाव के साथ यहाँ तक 5 साल में 1 से 525 लोगों की टीम को चलाना बहुत टफ हो जाता है। उसमें भी मतलब बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो मैं अपने खर्चों को बस ऐसा करता हूँ कि जीवन यापन, उसमें अब मैं सोचता हूँ अगर मैं फॉरेन ट्रिप करूंगा और मान लो कि मैं समय पर अपनी टीम की सैलरी वगैरह पे नहीं कर पाऊँ, और उसमें मैं मतलब एक्स्ट्रा वो वेजेंस कुछ क्या बोलते हैं वो बन जाऊं, अब मतलब खूब ज्यादा फालतू का खर्चा, तो वो मेरे लिए मतलब मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास मौके नहीं है, मैं सब नहीं कर सकता, बट मैं थोड़ा सोचता हूँ अगर चलो ज़मीर गंवारा नहीं करता, मेरे साथ लोग चल रहे हैं ना यार, इनका भी अच्छा चले, मेरे बच्चों का भला हो, और मैं भी अब क्या फॉरेन जाके अपने देश में इतना हम चले जाते हैं। हम देखिए हम कैसे करते हैं, हम 480 लोगों को लेकर वैष्णो देवी की यात्रा, मैंने देखा था, बस से पूरा लेकर गए थे, शायद ट्रेन से गए थे, 2 ट्रेन बुक करी हमने 480 लोगों की। बहुत कम लोग करते हैं कि मेरा जाना है, मुझे खुशी है, मेरी टीम की भी खुशी है, क्योंकि मैं जो मुझे भेजने में उसका उतना योगदान। तो ये सैलरी में तो पैसा काट लिए थे? नहीं कुछ नहीं, अब उनका मतलब और अभी फिर से जाना है, माता रानी जब बुलाए फिर चले जाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि उसमें मैं उनके साथ खुशियां बांटता हूँ। हम गोवा गए लगभग 2021 की बात है, हम लोग 50 गए, अच्छा, जो उस समय के हमारे सारे साथी थे।
हम एक बार ऋषिकेश गए 3 दिन के लिए। हम ऋषिकेश में भी लोग सोचते होंगे, हम लोग थे लगभग 400 लोग ऋषिकेश 3 दिन रुक के आए। तो जाएंगे, सब जाएंगे। तो गोवा वाली अब अगर ट्रिप हो तो मुझे भी लेकर जाइएगा, क्योंकि मेरा बहुत सपना है गोवा जाने का, अभी तक प्लान पूरा नहीं हो पाया। हाँ नहीं, बिल्कुल आपको लेके जाएंगे, 100% लेके जाएंगे। एक क्वेश्चन, मतलब मैं सोचता रहता हूँ क्योंकि मैं तैयारी किया भी था, तो उस टाइम पे ये होता है, एक फेज आता है लड़कों की तैयारी के दौरान, जब उनको लगता है कि अबे यार सिलेक्शन अगर नहीं हुआ ना तो कुछ नौकरी उकरी कर लेंगे। वो आता है फेज, वो लोअर मिडिल क्लास का जो भी लड़का होता है उसके फेज वो आ ही जाता है। मान लीजिए कोई लड़का, मान लीजिए मैं उस फेज में हूँ और मैं कहूँ कि यार विवेक भाई मुझको नौकरी करनी है आपके यहाँ, तो ये कैसे लगेगी नौकरी? सर मैं इसमें क्या, मेरी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अब बच्चों के सामने तो बहुतों के साथ समस्या होती है, मेरे सामने तो सर मैंने ना इसका क्या सॉल्यूशन निकाला था कि जब आप पढ़ लेते हो खूब अच्छे, देखिए अब 2 तरह के स्टूडेंट है, या तो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है तब आपका नहीं हो रहा, या आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है तब आप मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे, पढ़ ही नहीं रहे, तब आपका नहीं हो रहा। जो अच्छा स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई पर पूरी मेहनत की है, उसके बाद 6 महीने 8 महीने वनडे में इतना काफी है। सिलेबस कंप्लीट बढ़िया उसको आ गया, दुनियादारी की नॉलेज हो गई, अच्छे टीचरों से पढ़ रहा है पूरा, वो तो उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको समझा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर, वो बता रहे हैं कि प्रेशर टेम्परेचर, तो उसको एक, उसके बाद में क्या करें, वो छोटे मोटे ट्यूशन से शुरुआत करें अच्छे स्टूडेंट के लिए। अब क्या, एक हाफ अपना पढ़ाने में लगा दे, 4-5 बजे के बाद में ट्यूशन शुरू होते हैं, 3 घंटे भी देगा तो सर किसी भी गाँव शहर में आज आराम से वो 3-4-5 हजार रुपए का अपना बना सकता है। स्टूडेंट के लिए इतना काफी है, अगर उसके खर्चे उल्टे सीधे नहीं है तो इतना काफी है। एक वो दूसरा वाला बच्चा है कि जो ना तो कुछ मेहनत करेगा, ना पढ़ने में मेहनत कर रहा, और नौकरी भी उसको क्या चाहिए, आलीशान सुपरवाइजर उसको सीधा बना दे, तो वो तो मुश्किल है, उसके लिए चुनौतियां ज्यादा है। एक जो वो वाला लड़का है जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसका 5 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उसको नौकरी चाहिए, तब वो क्या करे? तो अब फिर वो अपना यही टीचिंग वगैरह, इंटरेस्ट है अगर उसका टीचिंग वगैरह, नोट्स वगैरह, मतलब इसमें टीचिंग की फील्ड में भी हजारों ऐसे डिपार्टमेंट है। आपकी टीम की क्या प्रक्रिया, जैसे आपकी टीम में अगर वो आना चाहे तब क्या प्रक्रिया? हमारे यहाँ जैसे टीचिंग के पद खाली होते हैं, कंटेंट के आते हैं, टाइपिंग के आते हैं, एडिटिंग के आते हैं, अपना वैसा SEO वाले आते हैं, और भी कई सारे अपने यूट्यूब एडिटर वगैरह होते हैं, कई सारे पद है। आपके यहाँ जैसे मिनिमम सैलरी कितने से स्टार्टिंग होती है? मिनिमम हमारे यहाँ जैसे अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली 18, मान लीजिए कंटेंट राइटर है वो 18-20 से नॉर्मली वो मतलब स्टार्ट होती है उसकी, फिर उसी हिसाब से फिर वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा उसकी तरक्की होती रहती है, जैसे जैसे वो काम करता है। तो ये है। आगे क्या प्लान है आपका, क्या आप जैसे लड़कों के लिए क्या करना चाहते हैं? आगे मेरा प्लान है कि मतलब उनको सबसे पहले मतलब वो लोग जितना उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मतलब पढ़ाई अगर मतलब इधर गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो और भी दुनिया में जो बाकी चीजें हैं बदलते ट्रेंड के साथ, उनको एक तरीके से जॉब लायक बनाना। मेरा मकसद है कि अब गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी उनको जॉब लायक बनाने के लिए कुछ किया जाए, कि मतलब वो ये जो 5 साल नहीं हुई तो अब क्या करूँ, तो टीचर ही कितनी बनेंगे, उसकी भी कैपेसिटी है। तो और भी बहुत फील्ड ऐसे होते हैं जिनमें आपकी स्टार्टिंग 20-25-30 से होती है। अगर आप थोड़े से स्किलफुल है, 5-6 महीने की छोटा मोटे एक ट्रेनिंग लेकर, तो हमारा फोकस अब उस तरफ है। जैसे लड़के आजकल क्या करते हैं कि तैयारी करना शुरू किए UPSC की, बीच में लगने लगा कि यार UPSC अपने लायक नहीं है, फिर SSC पे आए, फिर ऐसे धीरे धीरे एक वो हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो फ्लक्चुएशन ना हो बार बार? सर एक बार ना मतलब इसमें अपना एक तय करके बिल्कुल मन से, मानसिक तौर पर अपने आप को, और उसमें लिमिटेड करके एक बार ना फुल फेस से मतलब पूरी ताकत लगानी चाहिए। नहीं होता फिर दोबारा लगानी चाहिए, नहीं होता फिर दोबारा लगानी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे UPSC को उनके B प्लान तैयार रखो, मैं कहता हूँ B प्लान तो आपका खुद ही बनता जा रहा है। आप जो अपना 2-3 साल तैयारी करो, इसका मतलब समझ रहे हो कि आप कितना मजबूत होते जा रहे हो, कंटेंट पे कितनी पकड़ होती जा रही है। जिस दिन भी खड़े हो जाओगे पढ़ाने किसी भी फील्ड में, तोड़ दोगे। B प्लान है। आज UPSC के SSC के टीचर लाखों इनकम कमा रहे हैं, मतलब जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपनी सैलरी नहीं उठा रहा वो उतना मतलब खींच दे रहे हैं, तो लेकिन वो एक दिन में नहीं आया। आ गया यार, आप कितना कमाते हैं अपना पर्सनल बताइए पहले। देखिए मैं आपको बताऊं, मोटा मोटा बताइए, ये सब पर्टिकुलर नहीं पूछूंगा। मेरा ऐसा है कि मेरा कोई ऐसा तो अभी कोई खर्चा है नहीं मुझ पे घर पे उतना, तो छोटे मोटे अपना छोटे भाई वगैरह का भी अपना वही जो एक नॉर्मली जो मैं एक सब इंस्पेक्टर वगैरह लग के अपना कर सकता था उतना मेरा पर्सनल है। ठीक, क्योंकि मेरे पास थोड़ी टीम ज्यादा है, और हमारा जो खेल है, जो हमारा मतलब जिस हम इसमें हैं उसमें क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स का, वैकेंसीज का बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। तुम्हारी कोई फिक्स नहीं है कि इस महीने इतनी आई तो आई, किसी महीने बहुत गड्ढा गया तो उसको भरना भी पड़ेगा किसी दिन। फिर मेरी टीम थोड़ी सी बड़ी है, मतलब मैं इसको अगर मैं एक विवेक को हटा के अंदरूनी इंसान देखूं जो एक नॉर्मली घर का बच्चा है, अपने माँ बाप का सबसे बड़ा घर में जिम्मेदारी है, तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में मुझे करना चाहिए था
मैंने जिम्मेदारियां ज्यादा ले ली, मैंने उनके लिए वो नहीं किया। फिर मैं एक सोचता हूँ यार अपने लिए तो सब करते हैं, और मैं जैसे जो मैंने स्टार्ट किया जो सोचकर, तो सोचता हूँ ठीक है ना, 400-500 लोग तेरे साथ हैं, इनका भी थोड़ा बहुत चल रहा है, एक हजारों बच्चों का भी भविष्य बदल रहा है, फिर क्या कमी रह गई? इसको अगर आप वैल्यूएशन में काउंट करोगे तो ये बहुत ज्यादा है। बाकी इन टर्म्स ऑफ कैश मनी तो अपना इतना ही है कि दाल रोटी है बढ़िया, अपना वही सिंपल खाना, सिंपल रहना, मतलब उसमें कोई अपने आप को ज्यादा वो नहीं चाहिए। जैसे मूवी भी देखते हैं कि नहीं आप? हाँ, मूवी अक्सर जैसे अच्छी कोई आती अभी है। लास्ट कौन सी देखी? दृश्यम 2। दृश्यम 2, ये तो लास्ट ईयर की है, इस साल बताइए। इस साल तो मुझे लगता है इस साल में कोई नहीं गया। एक मूवी आई थी विदेश की, कोई मूवी थी वकांडा फॉरएवर मूवी, हाँ। तो हॉलीवुड की भी कभी कभी देख लेते हैं। तो फिल्में में आजकल जो बन रही है वो बढ़िया बन रही है कि वेब सीरीज ज्यादा सही रहती है? अरे अभी ना, मतलब अभी सब लोग हिंसा, जैसे मैं वेब सीरीज हिंसा फालतू की उसमें गलत चीजों उसकी तरफ ज्यादा जोर है। मतलब मुझे लगता है कि हमारी यूथ को ना वो चीजें बहुत ज्यादा एक तरीके से मतलब गलत दिशा में मोड़ रही, क्योंकि फर्क पड़ता है, मास मीडिया का फर्क पड़ता है, एक चीज का फर्क पड़ता है। अभी तो उसमें वही घसी पिटी स्टोरी है, अब एक बनी तो उसी के पीछे सारी बनती जा रही है। आपको कोई वेब सीरीज अच्छी लगी? वेब सीरीज तो मैंने, खैर मैं ईमानदारी से बताऊं तो उतनी नहीं देखी। मतलब हालांकि एक जो आई थी, क्या बोलते हैं उसको, मिर्जापुर तो सबने देखी है, तो एक मिर्जापुर ही सबको उसका वो बन जाती है, क्या वही मिर्जापुर याद आएगी। बाकी तो मैं बहुत कम देखता हूँ। तो लड़कों को देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए वेब सीरीज? एक जीवन में हर चीज करिए, मैं कह रहा हूँ शेड्यूल बनाइए, हर चीज अच्छी है, कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती जब तक आप इधर सख्त लौंडे हो। दुनिया में कोई आपको हटा नहीं सकती। अगर आपका फिक्स शेड्यूल है, भाई मुझे 8 से 2 पढ़ना है, 6 घंटे, 7वें घंटे टच नहीं करूंगा, लेकिन 6 घंटे मैं दूसरी चीज को टच नहीं करूंगा। उसके बाद 2 से अगले दिन के सुबह 8 तक जो करना है ना जिंदगी में करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन गलत चीज मत करो, मतलब अपने जीवन को किसी को, गलत चीज का मतलब किसी को परेशान मत करो, तुम्हारी वजह से कोई परेशान हो, और कोई इलीगल फालतू का काम मत करो। घूमो फिरो, जो मन करना है करो, वेब सीरीज देखो, पूरे दिन करते रहो, बट अगर शेड्यूल बन गया 8 से 2 का, कोई उसे बदल ना पाए, चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, ऐसा भी बनो। एक मूवी आई थी राजकुमार राव की, इसमें गाना रहता है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ जी। उसमें वो IAS बन जाता है। शादी में जरूर आना। हाँ। तो आजकल लड़के उस फिल्म से काफी इंस्पायर हुए थे। वो जब फिल्म आई थी वो क्रांतिकारी फिल्म थी। लड़कों को लगता है कि भाई ब्रेकअप होगा तभी सिलेक्शन होगा। आप ये बताइए, जैसे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, तो उसके पीछे ऐसा कोई इंतकाम वाला सीन तो नहीं था कि भाई इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा बस एक बार ब्रेकअप हो जाए? नहीं, कंपनी इंतकाम लेने के लिए खड़ा नहीं किया था। हम तो सोचते हैं कि मतलब देखिए, ये जो जीवन में एक फेस है ना, आ जाता है। मतलब आया है आपके? हाँ, तो मतलब उसमें वो आ जाता है, बट उससे बदला लेने का कोई वो नहीं था। उसका अपना है, वो मैं तो कहता हूँ तरक्की करें सब लोग, बट उसका भी एक अहम योगदान है। मतलब आपको वो रास्ता दिख जाता है, मतलब आपको दिख जाता है कि नहीं अब ठीक है, अब मेरे लिए नहीं चीज बनी है, कोई बात नहीं, मैं इस पर क्या ही करना। बट अब आपको एक फोकस दिख जाता है, आपको लगता है कि नहीं जीवन में कुछ तो मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे तो मैं कंपनी खड़ी ना हो बेशक, मेरा सपना था कि मैं मतलब कुछ और ऐसा, मतलब कुछ तो मैं अपने लिए करूंगा। तो आपने शुरू से यही सोचा था कि यार पढ़ाना ही है, कि नौकरी वोकरी सोची थी पहले? नहीं, तो जैसे नौकरी तो सबका है, अपना सरकारी नौकरी गांव में, क्योंकि मेरे पिताजी फौजी रहे हैं, तो वही परिवार का एक होता है, तो उसमें सरकारी नौकरी का तो अल्टीमेट सबसे ऊपर गोल था। धीरे धीरे जब ये सब हो गया बीच में, तब एक फेज आया कि हाँ अब क्यों ना इसको सबको दिया जाए, जो मेरे पास है, जो मैंने अब तक इतना प्राप्त किया है बहुत कठिनाइयों से। तो मैं आस पास भी वही सब हो रहा है, सब बच्चों की वही परिस्थिति है, हम सबकी एक जैसी परिस्थिति है, मध्यम वर्गीय, लोअर मध्यम वर्गीय परिवारों की। इनको भी कुछ ना कुछ उसी अनुभव से इनको भी पार लगाने की कोशिश करते हैं। हम तो लगे नहीं, तो उसमें क्या, नौकरी में आप अपने टास्क पे रह जाओगे, उसी सीट पे अपना जो मिलेगा 4-5-6 चीजें उन्हीं को करते रहोगे। ज्यादा लोगों की जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला सकते। मेरे अंदर कुछ था कि मैं लोगों की जिंदगी में कुछ अहम हिस्सा बनूं, उनके कुछ परिवर्तन लाऊं, कुछ कोशिश करूं। आपके लिए हमेशा से समाज सेवा प्रायोरिटी थी या पैसा? मुझे मतलब देखिए, मैं इस समय बताऊं मेरी लाइफ में, मतलब जब मैं 9th क्लास के बाद में, मतलब अपने 12th के बाद में, जब 2009 से मैं घर से बाहर निकला, तब मैंने बहुत मतलब पैसा देख लिया उस एज में काफी की, और उसको मैंने जाते हुए भी देख लिया। मतलब आया और मैंने उसको जाते हुए भी देखा। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि धन से मतलब आप कितना भी धनी हो, आपसे कोई ज्यादा धनी होगा, आप उसको ना उसी के कंपैरिजन, आप ये मत सोचिए मैं बहुत धनी हूं, आपका भी कोई ना कोई बैठा है साइड में धनी। तो धन से आप क्या इकट्ठा कर लोगे, कितना ही रोजी रोटी चलती रहे, खाना पीना चलती रहे। मैं सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा और भी कुछ चीजें लाइफ में अहम होनी चाहिए। तो फिर धन पे मेरा शुरुआत से उतनी पकड़ थी नहीं, मुझे आज भी मतलब उतनी ज्यादा मतलब जरूरतें नहीं होती,
कि जो एक महल बना दूं, गाड़ी खड़ी कर दूं 10 लाख के। अब फिर उसमें भी टेंशन ही है 100। छोटी सी जिंदगी है सर, आपको यहाँ पूरा जिंदगी तो रहना नहीं। मैंने ये मुझे चीज जल्दी समझ में आ गई कि यहाँ तुम्हें परमानेंट नहीं रहना, कि तुम्हें अपना यहाँ पे एक जागीर बनानी है। यहाँ से तुमको जाना है, कुछ अच्छाइयां ले जाओगे, बुराइयां ले जाओगे। धन के साथ ज्यादा अच्छाइयां नहीं ले जा सकते। धन भी हो, उसके साथ कुछ समाज सेवा चलती रहे, वो एक बस मैनेज होता रहे। ये सब जो बातें होती है ना, ये पैसा आने के बाद ही लोग बोलते हैं। ये सब बेरोजगार लड़का कभी नहीं बोलता कि भाई पैसा नहीं है। ये मैंने इसको बेरोजगारी को, मैं तो वही ना कि जब तक आपको क्रम नहीं दिख रहा, जब तो रास्ता नहीं दिख रहा, तब तक आप अपने आप को ऐसे मानोगे निरी मतलब आपके पास कुछ नहीं है। सर मुझे ना, जब मैं बहुत परेशान था, मैंने ऐसे ऐसे समय देखे बहुत बुरे भी, तो मेरी समझ में आ गई कि रवि ना दूसरों की तरफ उठाएगा, दोस्तों से, घर वालों से ना, उसमें एक लेवल है यार। तूने पढ़ा है, कुछ इतना किया, तेरे पास भी है, तू कोशिश कर। सर मैंने छोटे छोटे कोशिश 5-5, 6-6 घंटे रात को 11-11 बजे तक पढ़ा के सुबह 7 से निकल के मैंने वहां अपनी रोजी रोटी लायक पैसा देख लिया। ये मतलब अगर आप अपना बीटेक कोई भी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप वहां होम ट्यूशन वगैरह से 30-40 हजार रुपए आप कर जा रहे हैं, तो वो भी उस जमाने में अगर मान लो आप 2013 में 30,000 रुपए कमा रहे हैं, आज से 10 साल पहले, आज के टाइम पे 60-70 हजार के तो पैसा तो आपने देख लिया। सही बात। अब वो समझ में आ गई कि हाँ चलो ठीक है। तो बेरोजगार तब तक है जब तक आप अपने आपको जान नहीं रहे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जब आपने जान लिया ना सर, पढ़ने में कोई 24 घंटे नहीं पढ़ा जाता, 10 घंटे 8 घंटे मैक्सिमम। उसके बाद में आप, मैं तो कहता हूँ कोई कुछ नहीं होना, मजदूरी तो हर जगह मिलती है, बेलदारी वो भी आज 500 रुपए की है सर। 4-5 दिन कर ले 2,500 रुपए इकट्ठे हो गए, पूरा महीना कटेगा एक बेरोजगार का। कब तक अपने आप को मतलब निरी मान के, मतलब एक बेरोजगार, आज मैं कहता हूँ बेरोजगार वर्ड मतलब कि मैं मतलब मेरे पास हाथ पैर ही नहीं है। अरे भाई तेरे पास तो संभावनाएं अपार हैं, किस तरफ भी चला जा। एक सरकारी नौकरी वाला है, मान लो कोई एक अपना लग गया, उसके पास क्या संभावना है उसके अतिरिक्त? अभी तो उसके पास संभावना है, वो जीवन में कितनी भी दशा में उड़ ले, वो परिंदा है, कहां तक उड़ान भर, उसकी मर्जी है। वो मैं तो बेरोजगार हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुश्किल हो जाएगी ना ये तो। विकास दिव्य कीर्ति सर को जानते हैं? जी। ये तो गलत क्वेश्चन मैंने पूछा है उनको। नहीं कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए विकास दिव्य कीर्ति सर की वीडियोस कैसी लगती है आपको? देखिए मैं अगर पर्सनली देखूं तो मैं ज्यादा मतलब उतना नहीं देखता, बट अक्सर कोई ऐसे जीवन के बहुत सारी परिस्थिति हम लोग फेस करते हैं, तो उनके ऊपर उनके व्याख्यान आते हैं, तो वो सुन के मतलब व्यक्ति सीखता है, उनसे निकलने का सॉल्यूशन उसको नजर आता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। मिले हैं आप उनसे? नहीं, मैं अभी नहीं मिला। मैं भी नहीं मिला। हाँ फ्यूचर में हम दोनों ही मैं उनसे पढ़ा हुआ, मैंने उनसे पूरी एथिक्स, हिंदी लिटरेचर, इससे सब पढ़ा, मिला कभी नहीं। लेकिन लोगों को लगता है, मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि विकास दिव्य कीर्ति सर ऐसे कहते, तो लोगों को लगा यार ये मिलता ही होगा। 2-3 लोग मेरे पास मैसेज करके कह रहे यार जब जाना तो हमें भी लेकर जाना। मैं ठीक है, क्या है कि वो काफी हाई लेवल के लोग हैं, तो उनका इतना सिस्टम है, तो कहाँ समय मिल पाता है। वो कोई ऐसी परिस्थिति बनी ऊपर वाले से, तो जरूर मुलाकात। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आजकल मैं देखता हूँ ना यूट्यूब पर बहुत सारा ऐसी वीडियोस आती है ना जिसमें मास्टर इधर उधर चले जाते हैं, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, कैसे चलता है? यार ये आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दुखती रख पे हाथ धर दिया। क्योंकि मैं एक बार और 4-5 साल पहले की बात है ना, आपने एक वीडियो ऐसे कुछ डाली थी, मैं देखा। अच्छा, मुझे कंट्रोवर्सी वाली वीडियो में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ना मुझे उसमें कंटेंट मिलता है, तो मैं वो जरूर देखता हूँ। पढ़ने वाली देखूँ तो उसमें आपका शायद ऐसे ही कुछ था कि कुछ टीचर्स चले गए थे या क्या था, तो ये तो एक पर्सनल चीज होगी। बाकी जनरल आजकल क्या है, मैं देखता हूँ हर 6-7 महीने बाद कोई भी बड़ी कोचिंग है, उनके साथ ये दिक्कत है कि ये वाली कोचिंग वाला इतना करोड़ रुपया देकर ले लिया मास्टर, या आप ले लिया, आप पता नहीं लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये मुझे नहीं पता। मेरे पास वो करोड़ वाला नहीं है। लेकिन ये है, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग आजकल हो रही है इस तरह की। इसके लिए मुझे लगता है सरकार को या कुछ ना मतलब एक प्रॉपर एक इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। टीचिंग में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में कहीं भी आप जॉब करेंगे, सरकारी में भी अगर आप जॉब पहली सरकारी लग गई, दूसरी छोड़ेंगे ना, तो पहली का आपको प्रॉपर करके तब। हमारा वाला जो है ना, हमारे वालों को सबको जो फंडेड कंपनी है, बेसिकली फंडेड इसमें ज्यादा करती है, इस बार पैसा उसके अकाउंट में। हम जैसों के पास कैसा, हम डेली खाने कमाने वाले हैं, मजदूर से बुरी हालत है। हम संसार को तो बदलना चाहते हैं, बट हमारे पास संसार बदलने के साधन कम है। तो जो साधन है ना, हम उसमें पूरे टिके हुए हैं। बोले अंत में जीवन ही तो लगेगा ना, लगा देंगे, लेकिन बदलेंगे जरूर जब तक हमें सांस है। एक के पास दुनिया भर का पैसा, उसके पास एक साथ नहीं आया, जड़ें जमाई हैं उसने, धीरे धीरे एक लेवल क्रिएट किया है, तब दूसरे के पास ही वो आ सकता है। जब उसका उतना लेवल क्रिएट हो जाएगा, उसकी जड़ें जम जाएंगी। समय सबका, एक पौधा है, वृक्ष वो भी बनता है, कोई पौधा हमेशा पौधा नहीं रहता। संसार का ही नियम है। वो एक फिल्म आई तो उसमें देखा था, वो बच्चा होता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा बच्चा सबका बदला लेता है, तो वो नेचर का नियम है। ये लोग क्या सोचते हैं कि जैसे आप एक नामी टीचर है,
रातों रात आपको उठा लो, हो सकता है आप अरबपति बन गए, आपका जो करोड़पति है ना वो अरबपति में बदल जाएगा। बट मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे खूब अच्छे अच्छे टीचर्स को लोगों ने रातों रात तोड़ा। और सर एक धन है ना, धन जो होता है उसकी ना बहुत अहम वैल्यू होती है जीवन में। और आपके पास 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपके पास गले मिलने का कि दिन रात में मैं तेरे साथ ही मेहनत कर रहा हूं यार, जीरो से हम दोनों साथ ही हैं, चलते रहेंगे, धन एक की कितना धन चाहिए, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। एक होता है कि आपको आज ही मिल गए इतना बड़ा, तो आप ना सर इग्नोर नहीं कर पाओगे जनरली। तो उसमें क्या हुआ कि वो अरबपति नहीं बना सर उनमें से कोई सा भी, वो 3-4 महीने बाद पछताते ही हैं, क्योंकि ये मां सरस्वती का है सर। यहाँ पे मतलब हम जो भी करते हैं, मैं इसमें क्या कहता हूँ, जाइए कोई नहीं, आप तोड़ दीजिए, आप बता के तोड़िए। अब अच्छी कंपनी है ना, अब बताइए सर मुझे आपके टीचर चाहिए, भाई हम उनका 1 महीने में कोर्स कंप्लीट करवा लेंगे अपना, हमारे बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। अब ये लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ जो कोर्स है उनमें से 20 से करके उसी के नाम पे दूसरे यहाँ फ्री में शुरू करेंगे कि वो बच्चा कुछ, यार ये कोई निंजा टेक्निक थोड़ी ना है, वो बच्चा इतना बेवकूफ थोड़ी ना है, या वो मतलब ऊपर वाला भी देख रहा है, किसी से तो डरो, दुनिया में कहीं तो हिसाब होगा ना सर इन चीजों का। मैंने तो किसी को ऐसा नहीं बढ़ते देखा, इसमें 4-5 लोगों ने, मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी का देखा सर, अरबों रुपए थे उसके पास, उसने 2020-21 में इतना परेशान किया, जिस टीचर को आप, क्योंकि सर जब हम जैसे लोग होते हैं ना, केवल ताकत, हम आपको एक भाई के जैसा भरोसा दे सकते हैं कि आपकी गलत अच्छाई सब जगह खड़े हैं, धन मेरे पे नहीं है, मैंने पहले बता दिया भाई, तरक्की करूंगा धन भी दूंगा, आज मेरे पास धन नहीं है तो अब, लेकिन साथ है। मुझे लगता है सर जब आप कुछ नहीं थे, साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, धन इंपॉर्टेंट था, साथ, क्योंकि आप कुछ नहीं थे ना, साथ देने वाला कोई नहीं था। आज सब कुछ है तब धन देने वाले हैं, सही बात है, तब तो साथ तक देने वाला कोई नहीं था। धन की तो छोड़ दीजिए, कोई ऑफिसों में एंट्री नहीं करने देता था, फ्रेशर को कोई घुसने देता है क्या सर, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं गले से लगाता हूँ उसे, ले कलम उसके साथ पीठ पे हाथ रख के खड़ा रहता हूँ, मैं तेरी बैकबोन हूँ, गलत होगा ना, गलत पढ़ाया होगा या कुछ तो उस पर होगा, वो वीडियो अपनी है ना डिलीट कर देंगे, परेशान नहीं होना दो, क्योंकि सर क्या ना, कोई भी आदमी मतलब जन्म से नहीं होता, धीरे धीरे सीखता है। सही बात है वो तो इनको थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। आपके पास कभी ऑफर आया कि यार विवेक सर आप लीजिए 60 करोड़ रुपया, आप हमारी कोचिंग में आ जाइए? बहुत आए हैं। मैं उसमें 2 चीजें, ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं होता कि मैं नहीं जाऊं, हमारी बहुत लोगों से काफी अच्छी स्टेज तक बात भी पहुंची, फिर तो 2-4 तो अखबारों में भी छप गया कि हाँ हो गया। मेरा दोस्त में कि क्या हम मिलकर कुछ ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, पहली चीज। अभी जो हम कर रहे हैं उस पे क्या रोक टोक है? सही बात। मान लेता हूं मैं और आप मिले ठीक, और हमने कहा सर आपकी कुछ एक्सपर्टीज है, मेरी कुछ एक्सपर्टीज है, मुझे लगता है अगर हम दोनों मिले तो हम और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। एक से एक 11 भी होते हैं, एक से एक 2 भी होते हैं, तो 11 वाली पोजीशन में फिर ऐसा तो नहीं कि आप ये जो हम लोग कर रहे हैं, जो ये बच्चों ने बनाया है, जितना भी जो कुछ है, कल को मतलब इस पे तो नहीं कि खत्म हो जाएगा कुछ ऐसे कि इन बच्चों की इतनी तो कम से कम इतना गारंटी कि हाँ सर जितना इतना तो रहेगा, तो फिर अच्छी चीज है उसमें। बट एक इसमें मैंने क्या देखा कि लोग जब आपको केवल मनी मशीन समझ लें कि भाई देख तेरा इतना है, इतना तो अभी लाया था पिछले साल में, इतना तो इस साल ला सकता है, ये ले तेरी होगी, तब थोड़ा सा लगता है कि नहीं भाई, वैल्यू इंसान की उसकी मेहनत, सही बात है, और उसके संकल्प और उसके समर्पण के हिसाब से होनी चाहिए। कोई नहीं, पैसे के चल रहे हैं, धीरे जीवन चल रहा है, क्या इशू है। तो ये विवेक भाई से हम लोग की पूरी बातचीत हुई है, ये हम लोग पहला ही पार्ट रखेंगे इसको हम लोग, क्योंकि मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, मैं एक बार वाला सीन नहीं रखूंगा, मैं जाऊंगा। अभी देखो गोवा वाली ट्रिप वाली बात हो ही गई है, तो वो दूसरा पार्ट रहेगा। वो ना भी ले जाना चाहे तो हम मजबूरी हो जाएगी इनको ले जाना। आगे अर्शद भाई से वादा किया था भाई चलो। तो कैसी लगी वीडियो यार बताना, इनकी कोचिंग और इनका जो चैनल है उस पर एक बार जाकर विजिट करो और देखो कि कैसा है। मतलब जरूरी नहीं कि आप इनसे पढ़ ही रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, एक बार देखिए। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि यार मुझे सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे देखो, क्योंकि एक बार देखो कि 10 बार देखो, कुछ दिन बाद तो ये रियलाइज होगा ना कि हाँ भाई ठीक है बंदा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखना शुरू करिए, देखिए अच्छा लगे तो चीजों को और आगे बढ़ाइए। तो यार मिलते हैं फिर, थैंक यू। थैंक यू।